Hello guys, welcome to Philosophy Pathshala. My name is Nisha, your mentor for UGC NET Philosophy Preparation. कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आज से फिलॉसफी पाठशाला पर मैं शुरू करने जा रही हूँ यूजीसी नेट फिलॉसफी की क्लासेस, जहाँ हम मिलकर एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे और फिलॉसफी को समझेंगे बहुत ही सिंपल वे में, वो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर आपको मिलेगा बेस्ट कंटेंट, ठीक है, PYQs, साथ ही साथ मॉक टेस्ट जो होंगे हमारे वो होंगे एवरी वीकेंड, ठीक है, प्लस न्यू टॉपिक्स। जो टॉपिक हमारे सिलेबस में है वो तो कवर होंगे ही होंगे, साथ में जो टॉपिक हमें सिलेबस में नहीं दिए गए बट हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं वो टॉपिक भी कवर करवाए जाएंगे, ठीक है। सो आज ये हमारी फ़िलासफ़ी की पहली क्लास है जहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू इंडियन फ़िलासफ़ी, ठीक है। इसमें हम टर्मिनोलॉजीज़ देखेंगे, उसमें फ़िलासफ़ी की क्या क्या टर्म्स होती हैं जो कि संस्कृत टर्म्स होती हैं बेसिकली, चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो वो सेम ही रहती है, एग्ज़ाम में आपको एज इट इज़ देखने को मिलती है। इन शॉर्ट हम बेसिक कवर करने वाले हैं एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिज़िक्स, कौन कौन से फ़िलासफ़र का क्या स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है, क्या ब्रांचेस हैं, ये सब हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे बढ़ने से पहले और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको मेरी न्यू क्लासेस की वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको सिलेबस का ओवरव्यू दे देती हूँ कि कैसे हमारी कितनी यूनिट्स हैं और हमें कौन सी यूनिट पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ये हमारा यूजीसी नेट फ़िलासफ़ी का सिलेबस है जिसका कोड है 03, ठीक है। यहाँ पे हमारी टोटल 10 यूनिट्स हमें देखने को मिलती है। इंडियन वेस्टर्न हो गई, ठीक है, क्लासिकल इंडियन है, क्लासिकल वेस्टर्न है, इंडियन एथिक्स है, वेस्टर्न एथिक्स है, और तो और कंटेम्प्रेरी इंडियन है, कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न है। साथ ही में लॉजिक है। लॉजिक हमारा पेपर 1 में है, पेपर 1 जो सबके लिए कॉमन है, उसमें लॉजिक के उसमें भी 10 यूनिट्स आती है बट उस जैसे हर यूनिट्स में 5 क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें लॉजिक के 5 क्वेश्चन हैं। इसमें हमें लॉजिक के 10 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, ये मैंने मार्क कर रखा था। ट्रूथ एंड वैलिडिटी हो गया, डिनोटेशन है, ये सारे टॉपिक, नेचर ऑफ प्रपोजिशन, कैटेगोरिकल सिलोजिज्म, लॉ ऑफ थॉट, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रपोजिशन, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, ये सारे टॉपिक्स, ये सिर्फ इतने ये सारे नहीं, सिर्फ इतने, ठीक है। यहाँ तक के टॉपिक्स आपको पेपर 1 और पेपर 2 के सेम है अगर आप फिलॉसफी से हैं तो 5 क्वेश्चन उसके, और पेपर 2 में हमें लॉजिक के 10 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो टोटल 15 क्वेश्चंस हो गए हमारे, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए ये यूनिट, ठीक है। आगे बात करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं इंडियन फिलॉसफी से। पहले आगे मैंने क्लासिकल इंडियन, एपिस्टेमोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स। एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है, मेटाफिजिक्स क्या होती है, ये भी हम आज की क्लास में कवर करेंगे जब अपना लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन, ठीक है। वैदिक एंड उपनिषद, इसमें फर्स्ट चैप्टर है वैदिक एंड उपनिषद का, जिसमें हम कवर करेंगे रित। रित हमें कॉस्मिक ऑर्डर होता है, ठीक है, डिवाइन, ह्यूमन, रिल्म्स, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरिया, ब्रह्मन, ये कॉन्शियसनेस की 4 स्टेज है, ये भी देखेंगे। थ्योरीज ऑफ क्रिएशन भी पढ़ेंगे। फिर आते हैं हमारे 9 फिलोसफर्स, जिसमें से पहला है चारवाक। चारवाक प्रत्यक्ष एज द ओनली प्रमाण, जिसने सिर्फ परसेप्शन को ही ओनली प्रमाण माना है, वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज माना है, ठीक है। उन्होंने अनुमान का क्रिटिसिज्म किया है और बाकी किसी भी प्रमाण को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट आता है जैनिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी, इन्होंने सत, द्रव्य, गुण, पर्याय, जीव, अजीवा की बात करी है। ये मानते हैं कि जैसे जीव और अजीवा, छोटी में छोटी जीव और बड़ी में बड़ी जीवा, मीन्स जीवा मीन्स सोल, ठीक है। और बुद्धिज़्म, नेक्स्ट है बुद्धिज़्म, इसमें 4 नोबल ट्रूथ, अष्टांगिक मार्ग हो गया, डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्राह्मणिक एंड श्रमणिक ट्रेडिशंस हो गए, प्रतीत, समुत्पाद, ये सारे इनके
थ्योरीज़ हैं जो इन्होंने दी हैं इसको अपने अपनी, ठीक है। ये 3 आते हैं हमारे स्टार्टिंग के, ये होते हैं हमारे नास्तिक, ठीक है। नास्तिक स्कूल ऑफ थॉट है इनका, हेटेरोडॉक्स बोलते हैं जिन्हें। बाकी के जो ये है नीचे, न्याय, वैशेषिका और सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत, ये 6 हैं हमारे आस्तिक, जिन्हें ऑर्थोडॉक्स से जाना जाता है, ठीक है। न्याय, इसमें न्याय है, न्याय में प्रमाण, हम प्रमाण पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ प्रमाण, ये 2 को मानते हैं, वैशेषिका 4 प्रमाण मानते हैं। प्रमाण कौन कौन से हैं ये भी हम आज की क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। सांख्य हो गया, सांख्य की सत्कार्यवाद थ्योरी, थ्योरी ऑफ कॉज है जो कि प्रकृति एंड इट्स इवोल्यूट्स, इनकी पूरी की पूरी फिलॉसफी प्रकृति और पुरुष के इर्द गिर्द है, ठीक है। योगा हो गया, पतंजलि थ्योरी ऑफ प्रमाण है, इसमें हम कॉन्सेप्ट ऑफ चित्त जो कि कॉन्शियसनेस है वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट में हम पूर्व मीमांसा, इसमें 2 स्कूल आते हैं, कुमारिला एंड प्रभाकरा स्कूल ऑफ मीमांसा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वेदांत, इसमें वेदांता में आता है हमारा अद्वैत, जो फर्दर सब डिवाइडेड है। अद्वैत में विशिष्ट अद्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैतवाद और शुद्धाद्वैत। अद्वैतवाद में है हमारा शंकराचार्य, विशिष्ट अद्वैत में हमारे ये रामानुजाचार्य हैं, द्वैतवाद में हमारे माधवाचार्य हैं, द्वैताद्वैत में निम्बार्काचार्य और शुद्धाद्वैत में वल्लभा, ठीक है। इन सब के हम 1 बाय 1 अलग से कवर करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा, एक सेकेंड में इसे इरेज कर देती हूँ। नेक्स्ट है यूनिट 2, यूनिट 2, इसमें हम सबसे पहले प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर कवर करेंगे। थेलीज हो गया, एनेक्सागोरस, एनेक्सिमेनीज, आइनियंस हो गया, पाइथागोरस, पार्मेनाइडस, हेराक्लाइटिस, डेमोक्रिटस। ये जो यूनिट है, ये जो चैप्टर है इस यूनिट का, प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर का, इसमें से हमें डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। स्टैटिक पार्ट आता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वाटर का कॉन्सेप्ट किसने एक्सेप्ट किया है, तो वो थेलीज आ गया, ठीक है। एयर किसने है, तो एनेक्सिमेनीज। पाइथागोरस, नंबर की बात आती है तो पाइथागोरस का नाम आता है, ठीक है। ये सब कुछ हमें इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे आते हैं सोफिस्ट, द सोफिस्ट एंड सुकरात। फिर है प्लेटो, एरिस्टोटल, प्लेटो की थ्योरी ऑफ नॉलेज, नॉलेज एंड ओपिनियन, थ्योरी ऑफ आइडियाज़, मेथड ऑफ डायलेक्टिक, एरिस्टोटल का हम ये लॉजिक में भी देखते हैं, जो कि एरिस्टोटलियन लॉजिक है, जो कि बहुत फेमस है और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ साइंसेस हो गई, थियोरेटिकल हो गया, प्रैक्टिकल, लॉजिक एज ऑर्गेन, क्रिटिक ऑफ प्लेटो, थ्योरी ऑफ आइडियाज़, ये सब कुछ हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। मिडीवियल फिलॉसफी, सेंट अगस्तिन, सेंट एंसलम, सेंट थॉमस एक्विनस, ये 3 फिलोसोफर हैं, ये भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें भी मेन अगर इनका कॉन्सेप्ट देख लो, अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं तो अगर हम पेपर 2 में अगर हम फिलोसफी पढ़ रहे हैं और उसमें फ़िलासफ़र्स की बात कर रहे हैं कि फ़िलासफ़र, तो उनका एक थॉट देख लो, उनकी फ़िलासफ़ी का क्या थॉट है, वो किस चीज़ को मानते हैं, क्या रिजेक्ट करते हैं। अगर वो कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया तो हमारा एग्ज़ाम बहुत इजी हो जाता है क्लियर करना, और कुछ भी नहीं है उसके अलावा, ठीक है। सेंट अगस्तिन में सिर्फ प्रॉब्लम ऑफ इविल है, सेंट एंसलम में ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट, ये गॉड के लिए दिया गया है। एक क्वेश्चन आ रखा है इसमें से कि गॉड के लिए ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट किसने दिया है, तो वो सेंट एंसलम ने दिया था, ठीक है। सेंट थॉमस एक्विनस, फेथ एंड रीज़न की बात करिए, एसेंस, एग्जिस्टेंस, द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, इस सब की बात करते हैं, ठीक है। मॉडर्न वेस्टर्न की बात करें तो डेकार्ट आ गया, स्पिनोज़ा आ गया, लेibniz। डेकार्ट का है कॉन्सेप्शन ऑफ मेथड, क्राइटेरिया ऑफ ट्रुथ, डाउट, मेथोडोलॉजिकल स्केप्टिसिज्म डाउट होता है हमारा, संदेहवाद थ्योरी जिसे बोलते हैं हिंदी में। कोजिटो एर्गो सम, इनेट आइडियाज़, कार्टेशियन ड्यूअलिज्म, माइंड मैटर, प्रूफ दिए हैं एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के लिए, ठीक है। ये सब कुछ इसके अंडर आता है। नेक्स्ट है स्पिनोज़ा, इन्होंने भी सब्सटेंस, एट्रीब्यूट, मोड, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, नेचर, इन सब की बात की है।
लेबनिस्ट मोनाडोलॉजी दी है, ये क्वेश्चन दिखने को मिलता है। मोनाडोलॉजी किसकी है, तो उसमें 4 फिलोसफर्स ऑप्शंस में होते हैं, जिसमें से सही ऑप्शन लेबनिस्ट है। ठीक है, ये 3 जो फिलोसफर हैं हमारे, ये हैं रैशनलिस्ट। ठीक है, क्या है ये, रैशनलिस्ट। और नेक्स्ट ये जो 3 हैं, लाक, बर्कले, ह्यूम, ये है हमारे एम्पिरिसिस्ट। ठीक है, लाक ने आइडियाज़ और उनके क्लासिफिकेशन की बात करी है। रेफिटेशन ऑफ इनेट आइडियाज़ को उन्होंने रिजेक्ट किया है, थ्योरी ऑफ सब्सटेंस दी है, और प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटीज़ का डिस्टिंक्शन भी दिया है। साथ ही थ्योरी ऑफ नॉलेज बताई है, 3 तरह की नॉलेज होती है उनके बारे में बताया है। बर्कले की बात करें तो उन्होंने प्राइमरी, जो लाक ने प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटीज़ दी थी, उनको रिजेक्ट किया है। इमैटेरियलिज्म दिया है, क्रिटिक, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, क्रिटिक किया है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ का क्रिटिसिज्म। ठीक है, इजिस्ट परसपी, गॉड एंड सेल्फ के बारे में बात करी है। ह्यूम की बात करें तो ह्यूम की फ़िलॉसफी सारी इम्प्रेशंस और आइडियाज़ के चारों ओर घूमती है। नॉलेज कंसर्निंग रिलेशंस ऑफ आइडियाज़ एंड नॉलेज, ये सब कुछ हम इसमें आगे कवर करेंगे साथ। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कांट एंड हेगल, ये दोनों आइडियलिस्ट है, आइडियलिज्म थ्योरी है। द क्रिटिकल, इसमें हम पढ़ेंगे क्रिटिकल फिलॉसफी, क्लासिफिकेशन ऑफ जजमेंट्स, पॉसिबिलिटी ऑफ सिंथेटिक अप्रायरी जजमेंट, ये सब हम कवर करने वाले हैं। हेगल में कंसेप्शन ऑफ जीस्ट, स्पिरिट का कॉन्सेप्ट, डायलेक्टिकल मेथड, कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग, नॉन बीइंग, बिकमिंग। ठीक है, ये सब कुछ हम इसमें कवर करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा इंडियन एथिक्स। इंडियन एथिक्स बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि जो यूनिट 1 और हमारी यूनिट 2 है, ठीक है, यूनिट 1 एंड यूनिट 2, अगर आपने ये अच्छे से कवर कर ली तो आपका 100 क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके 50 क्वेश्चंस कवर हो गए हैं, क्योंकि यूनिट 3 और यूनिट 4 भी इसी में कवर हो जाती है। यूनिट 3 तो हमारी, जब हम यूनिट 1 इंडियन फिलॉसफी कवर करते हैं तो उसमें मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स अपने आप कवर हो जाते हैं उसी के अंदर, सबकी फ़िलॉसफी कवर करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें ये वर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे ये जैनिज़्म आ गया, बुद्धिज़्म, चारवाक, अष्टांग योग। ठीक है, रित वैदिक उपनिषद में पढ़ेंगे, कर्मयोग, अपूर्व, अदृश्य, ये हमारा अदृश्य मीमांसा में। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ पुरुषार्थ, ये बुद्धिज़्म में देखने को मिलता है। ठीक है, वर्ण आश्रम, ये 1-2 टॉपिक हैं। वर्ण आश्रम हो गया, ऋण, यज्ञ, ये हम वैदिक उपनिषद में ही कवर हो जाएगा। मीन्स मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हमारे यूनिट 1 हम जब कवर करेंगे तो उसी में ही कवर हो जाएंगे, तो इसको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है यूनिट 3 और यूनिट 4 को। सेम एज़ विद द वेस्टर्न एथिक्स, वेस्टर्न एथिक्स के भी टॉपिक्स हैं, वो हम जब वेस्टर्न फिलॉसफी कवर करेंगे यूनिट 2, वो इसमें कवर हो चुके होंगे। अब कुछ टॉपिक्स बच जाते हैं, ठीक है, वो हम, जैसे यूनिवर्सलिज्म, इगोइज्म, अल्ट्रुइज्म, एथिकल रियलिज्म, ये मैं अलग से वीडियोस बना दूँगी इसकी, एक टॉपिक की 1 शॉट में, वो इसके थ्रू कवर हो जाएगी। तो मेन हमारा फोकस है यूनिट 1 और यूनिट 2 पे, जो कि 50% वेटेज रखता है हमारे पेपर 2 की। अराउंड 20 to 27 क्वेश्चन हमारे यूनिट 1 से बनते हैं, इंडियन फिलॉसफी से बेसिकली, जिसमें हमारी यूनिट 3 भी कवर हो जाती है। ठीक है, और बाकी के 18 to 20 क्वेश्चन हमारे वेस्टर्न फिलॉसफी से बनते हैं, जिसमें हमारी वेस्टर्न एथिक्स भी कवर हो जाती है। ठीक है, इसमें हम यूटिलिटेरिज्म, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, प्रॉब्लम ऑफ सेक्शन, जस्टिफिकेशन ऑफ मोरालिटी, काइंड ऑफ यूटिलिटिज्म, मॉरल थ्योरीज ऑफ बेंथम, J.S. मिल फिलोसफर हैं, सिडविक, बेंथम। ठीक है, इन्होंने प्लेजर की बात करी थी। थ्योरीज ऑफ, नेक्स्ट है हमारा थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, कौन कौन से टाइप की थ्योरीज है, ये सब इसमें कवर करेंगे। एथिकल कॉग्निटिविज्म, नॉन कॉग्निटिविज्म, ये क्या है और इनकी फ़िलासफ़ी क्या क्या है, ये सब देखेंगे, इनका आइडिया क्या है बेसिकली। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट 5, कंटेम्प्रेरी इंडियन फ़िलासफ़ी। ये भी हमारी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगर यूनिट 1 के बाद कोई सेकंड इम्पॉर्टेंट आता है तो वो कंटेम्प्रेरी इंडियन फ़िलासफ़ी। इंडियन चाहे कंटेम्प्रेरी हो, चाहे मॉडर्न, वो एंशंट हो, या फिर क्लासिकल हो, कुछ भी हो, वो इम्पॉर्टेंट ही है। जहाँ पे इंडियन की बात आ जाएगी इंडियन फ़िलासफ़ी की, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है
इसमें हमारे अराउंड 15 क्वेश्चंस बनते हैं, 14 to 15 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलता है, सेम एज विद द कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफी। इसमें भी हमें अराउंड 15 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये दोनों उतनी वेटेज रखते हैं क्योंकि इसके जो फिलोसफर है इम्पॉर्टेंट हैं, जितने यूनिट 1 के इम्पॉर्टेंट है उतने ही इसके इम्पॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद हो गया, श्री अरबिंदो हो गया, इकबाल है, रविंद्रनाथ टैगोर, केसी भट्टाचार्य, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, कृष्णमूर्ति, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, दीनदयाल उपाध्याय सॉरी नारायण गुरु, त्रिवल्लुवर, ज्योतिबा फूले, एम एन रॉय, मौलाना आज़ाद, संत काबी, भीमा बॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती। एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे यूनिट 1 में हम एक भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते ना, बट इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि जो स्वामी विवेकानंद हो गया, श्री अरबिंदो, रविंद्रनाथ टैगोर, केसी भट्टाचार्य और महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, ये कुछ फिलोसफर हैं जो मैंने अभी बताए हैं। ये हम अच्छे से करके जा सकते हैं। और ये बाकी के जो फिलोसफर हैं, मौलाना आज़ाद, एम एन रॉय, ज्योतिबा फूले, अगर हम इनका बेसिक कि इनका आइडिया क्या है, इनकी फ़िलॉसफी, मेन आइडिया क्या है इनकी फ़िलॉसफी का, वो भी हम कवर कर ले तो क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के आ जाए वो हमसे हो जाएगा। ठीक है। एनालिटिकल कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी, इसमें भी अराउंड 15 क्वेश्चंस आते हैं इसके भी। ठीक है। इसके फिलॉसफी भी इम्पॉर्टेंट है। फ्रेजे हो गया, लॉजिकल पॉजिटिविज्म है, लॉजिकल पॉजिटिविज्म से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। मूरे है, डिस्टिंक्शन, सेंस रेफरेंस का डिस्टिंक्शन किसने दिया है, मूरे है। रूसेल है, विटगेनस्टाइन की पिक्चर थ्योरी हो गई। ठीक है। गिलबर्ट राइल है, एजे एयर है, WVO क्वीन है, HP ग्राइस, फिनोमेनोलॉजी एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म हो गया, जिसके अंदर आते हैं हुसरल, हेडिगर, कीकरयार्ड, सात्रे, मॉर्ली पॉन्टे। ठीक है। नेक्स्ट है प्रैग्मेटिज्म, विलियम जेम्स, जॉन डुई, ये दो इस प्रैग्मेटिज्म के अंदर आते हैं। अगर आपको जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है और अगर वहाँ पे दो फिलोसफर ये एग्जिस्टेंशियलिज्म फिनोमेनोलॉजी के हैं और दो या एक प्रैग्मेटिज्म का है और क्वेश्चन में कहीं कीवर्ड दे रखा है प्रैग्मेटिज्म, तो आसान हो जाता है हमारे लिए आंसर टिक करना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नाइट से है, रिचार्ड रोटी है, इमैनुअल लेविनास है। ये भी सेम ऐसे जैसे कि मैंने बताया कंटेम्प्रेरी इंडियन में कि 4-5 फिलोसफर हैं इंपॉर्टेंट जिन्हें हम इन डेप्थ पढ़ लें, बाकी जो हैं उनके अगर हम मेन आइडिया ऑफ थॉट ले लें तो इनफ है। सेम वेस्टर्न के साथ है। ये जो स्टार्टिंग के फिलोसफर हैं और ये हुसरल हो गया, हेडिगर, इनका ये इन डेप्थ पढ़ के हम जो नाइट से है और लेविनास है, ये 2-3 फिलोसफर की हम मेन आइडिया ऑफ थॉट अगर हम कवर कर लें सिर्फ तो भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है सोशल पॉलिटिकल इंडियन और सोशल पॉलिटिकल वेस्टर्न। एक्चुअली में ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। ये दोनों यूनिट्स मिला के हार्डली 5 क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि इसमें सोशल पॉलिटिकल इंडियन फिलोसफी में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और सोशल पॉलिटिकल वेस्टर्न में मैंने बताया जैसे दोनों में मिला के 5 क्वेश्चन लगा लो। ठीक है। यूनिट 9 मैंने बता दिया लॉजिक, 5 क्वेश्चन आपके पेपर 1 में आएंगे, 10 क्वेश्चन लॉजिक से आते हैं, बट पेपर 1 के सिलेबस में सिर्फ इतने। ठीक है। इतना है टॉपिक्स, और पेपर 2 में हम सिंबॉलिक लॉजिक कवर करेंगे। ठीक है। डिसीजन प्रोसीजर, ट्रुथ टेबल देखेंगे, यूजिंग ट्रुथ टेबल फॉर टेस्टिंग वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट, वेन डायग्राम, फॉर्मल फैलेसीज हम पेपर 1 में भी है, पेपर 2 के लॉजिक में भी है, प्लस जो हिंदी की फैलेसीज हैं जो हम न्याय फिलॉसफी पढ़ेंगे उसके अंडर आता है हेत्वाभास, इसे हिंदी में बोलते हैं हेत्वाभास। ठीक है। तो उसमें भी हम फैलेसीज पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा एक्सियोमेटिक सिस्टम, कंसिस्टेंसी, कंप्लीटनेस, डिफरेंस बिटवीन डिडक्टिव और इंडक्टिव लॉजिक का। ईजी है, सबसे स्कोरिंग यूनिट यही है हमारी लॉजिक। ठीक है। और अगर हम जैसे मैंने बताया पहले कि यूनिट 1 और यूनिट 2 कवर कर लें तो हमारा नेट तो पक्का ही है। ठीक है। यूनिट 10 लास्ट यूनिट आती है हमारी अप्लाइड फिलॉसफी। अब ये अप्लाइड फिलॉसफी क्या है,
जो भी अब तक हमने पढ़ा, ऊपर से हम जो भी पढ़ के आए हैं, सबकी फ़िलॉसफी पढ़ी, सबका मेन स्कूल ऑफ थॉट पढ़ा, वो सब कुछ पढ़कर हम उस फ़िलॉसफी को कैसे अपनी रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करते हैं, अप्लाई करते हैं, वही हमारी अप्लाइड फ़िलॉसफी है। ठीक है, इसमें आता है हमारा व्हाट इज़ अप्लाइड फ़िलॉसफी, इंट्रोडक्शन आएगा, फ़िलॉसफी ऑफ टेक्नोलॉजी आती है, डोमिनेंस, पावर एंड सोशल इनइक्वालिटीज़, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, पब्लिक का वैल्यूएशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, एथिकल इम्प्लीकेशंस आ गए ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे, नायो कह रही हूँ, आई एम सॉरी, नॉन टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल एथिक्स आ गया। ठीक है, एथिक्स हर जगह पे है, चाहे इन्वायरमेंटल हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे मेडिकल हो, लीगल हो, कॉर्पोरेट हो, एवरीवेयर इज एथिक्स। ठीक है, नेचर एज मीन्स और एंड, एल्डो लियोपोल्ड, लैंड एथिक्स, आर्नेनियस, ये हो गए हमारे। ठीक है, अप्लाइड फिलॉसफी में 5 क्वेश्चंस, 5 to या 6 क्वेश्चन, 5 to 6 देखने को मिलते हैं हमें। वो वैरी करता है, क्योंकि एक साल अगर किसी यूनिट से ज़्यादा आ गए तो दूसरे साल वो बैलेंस हो जाता है, कंपैरेटिवली दूसरी यूनिट से फिर ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा इकोलॉजी, पीटर सिंगर, ये फिलोसफर है। ठीक है, एनिमल राइट्स की बात करेंगे। फिर मेडिकल एथिक्स, मेडिकल एथिक्स में सैरोगेसी आ गया, डॉक्टर पेशेंट का रिलेशनशिप हो गया, अबॉर्शन हो गया, यूथनेशिया हो गया, फीमेल इन्फेंटिसाइड हो गया। फिर आता है प्रोफेशनल में, कॉर्पोरेट है, गवर्नेंस है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन आता है डिफरेंसेस एंड मार्जिनलिज्म में, लीगल एथिक्स हो गया, लॉ मोरालिटी, लीगल ऑब्लिगेशन, अथॉरिटी एंड वैलिडिटी ऑफ लॉ। फिर फिलोसफिकल काउंसलिंग होगी, मैनेजिंग एवरीडे प्रॉब्लम्स। ठीक है, एक मिनट, इरेज क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, मैनेजिंग एवरीडे प्रॉब्लम्स, ये भी इजी यूनिट है। मेन फोकस हमारा यूनिट 1 और यूनिट 2 पर, ये लॉजिक हो गया और अप्लाइड फिलॉसफी, ये 2 यूनिट हमारी तो बहुत इजी है, जल्दी कवर हो जाएगी। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होती है, थिंकिंग बेस्ड होता है, तो हम क्वेश्चन पढ़ के अगर नहीं भी पढ़ा और बेसिक नॉलेज है तो अप्लाइड फिलॉसफी के क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने फिलॉसफी के लेक्चर स्टार्ट करने पे, जो कि जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू इंडियन फिलॉसफी। ठीक है, ये हमने कर लिया था। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ इंडियन फिलॉसफी। इंडियन फिलॉसफी से पहले हम देखते हैं फिलॉसफी वर्ड का मतलब क्या होता है। फिलॉसफी फिलो प्लस सोफिया से बन के मिला है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, फिलो मतलब लव, सोफिया मीन्स विजडम, लव ऑफ विजडम, ज्ञान के लिए प्यार, नॉलेज के लिए प्यार। ठीक है, फिलॉसफी वर्ड का मीनिंग क्या है, ज्ञान के लिए प्यार, नॉलेज के लिए प्यार। द इटमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ द वर्ड फिलॉसफी इज़ लव ऑफ लर्निंग, जैसा मैंने बताया फिलॉसफी इज़ लव ऑफ विजडम, लव ऑफ नॉलेज, लव फॉर नॉलेज, कुछ जानने के लिए प्यार, कुछ ज्ञान के लिए प्यार। ठीक है, इट सिग्निफाइज अ नेचुरल एंड नेसेसरी अर्ज इन ह्यूमन बींग्स टू नो देमसेल्फ एंड द वर्ल्ड इन विच दे लिव एंड मूव एंड हैव देयर बीइंग। ये सिग्निफाई करता है नेचुरल और नेसेसरी अर्ज ह्यूमन बींग्स के अंदर कि वो खुद को जाने और इस संसार को जाने, जिस संसार में वो रह रहे हैं, जी रहे हैं और खा पी रहे हैं। ठीक है, ये इम्पॉसिबल हो जाता है, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मैन टू लिव विदाउट फिलॉसफी, कि वो बिना फिलॉसफी के जी सके। इंडियन फिलॉसफी इज़ अ वास्ट एंड एंशिएंट ट्रेडिशन जो एक्सप्लोर करता है नेचर ऑफ रियलिटी को, कॉन्शियसनेस को, एथिक्स को एंड लिबरेशन में को। इसमें हम रियलिटी की बात करते हैं, आत्मा, ब्रह्मा, ठीक है, कॉन्शियसनेस की, चित्त, एथिक्स की, लिबरेशन की, निर्वाणा, पाथ टू सैल्वेशन। इंडिया इट इज़ डीपली स्पिरिचुअल येट रिग्रेसली लॉजिकल, ये लॉजिकल होने के साथ साथ स्पिरिचुअल भी है, जो ऑफर करता है डाइवर्स पाथ टू ट्रुथ एंड सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ। ठीक है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट और मोस्ट प्रोफाउंड ट्रेडिशन ऑफ थॉट है वर्ल्ड के अंदर। कितना पुराना, जितना अराउंड 3000 ईयर्स। ठीक है,
फ़िलॉसफी सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है बल्कि स्पिरिचुअल है, प्रैक्टिकल भी है कि कैसे हम आइडियाज़ को अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं, कौन सी चीज़, ये नॉलेज कैसे पॉसिबल है, क्यों है ये चीज़ ऐसी, क्यों है, इन सब पे क्वेश्चन करना, ये फ़िलॉसफी है। ठीक है। जैसे आप एग्जांपल की बात करें, मिरर रिफ्लेक्ट करता है हमारा फेस। ठीक है, जो मिरर है वो हमारा फेस रिफ्लेक्ट करता है। सेम इसी तरह ही जो इंडियन फ़िलॉसफी है वो रिफ्लेक्ट करती है हमारी इनर सेल्फ, जो हमारी सोल है उसको, और उसका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ। मीन्स हमारी आत्मा को और उसका कनेक्शन जो यूनिवर्स है, हमारा ब्रह्मा है, वो अलग अलग नहीं है, एक ही है। मीन्स उनके बीच में कनेक्शन है, वो डिफरेंट नहीं है, एक ही है। उसको इंडियन फ़िलॉसफी रिफ्लेक्ट करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ फ़िलॉसफी की। ठीक है, ब्रांचेज ऑफ फ़िलॉसफी, एपिस्टेमोलॉजी एंड मेटाफिज़िक्स। जैसा कि मैंने आपको सिलेबस के दौरान बताया था कि इंडियन हो चाहे वेस्टर्न हो, दोनों की एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिज़िक्स इंपॉर्टेंट है। हर फिलॉसफी की एपिस्टेमोलॉजी अलग है और मेटाफिज़िक्स अलग है। ठीक है, मेटाफिज़िक्स दो ब्रांचेज हैं, एपिस्टेमोलॉजी एंड मेटाफिज़िक्स। मेटाफिज़िक्स स्टडी व्हाट एंटिटीज एग्जिस्ट while epistemology study what knowledge is and how it is possible। मेटाफिज़िक्स स्टडी करती है कि क्या एंटिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, लाइक बॉडी हो गया, हमारा सोल हो गया, उनका क्या नेचर है, वो स्टडी करती है। जबकि एपिस्टेमोलॉजी स्टडी करती है कि क्या नॉलेज है और वो कैसे पॉसिबल है, क्यों है, ये सब। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे मैं एग्जांपल लेके बताती हूँ, फायर है जो, ठीक है, फायर है, तुम कैसे जानते हो कि ये हॉट होती है? हाउ डू यू नो दैट फायर इज़ हॉट? ये एपिस्टेमोलॉजी है। ठीक है, और दूसरी तरफ हम पूछें कि फायर किस चीज़ से बनी है, तो ये मेटाफिज़िक्स है। एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट स्टडी नॉलेज, कि वो क्या है, कैसे पॉसिबल है, कैसे हम उसे जान सकते हैं। इसके अंदर दो कैटेगरीज आती हैं, रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म। कौन कौन सी है? रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म। रैशनलिज्म में आता है नॉलेज कम्स फ्रॉम रीज़न एंड इंटेलेक्ट। जो नॉलेज हमारी रीज़न से आती है और इंटेलेक्ट से आती है, वो उसे हम रैशनलिज्म बोलते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था कि वेस्टर्न फिलॉसफी में जो हमारे डेकार्ट है, स्पिनोज़ा है, लाइबनिज़ है, तीन फिलोसफर हैं, वो रैशनलिस्ट हैं, क्योंकि उनकी फ़िलॉसफी रैशनलिज्म फ़िलॉसफी है, रीज़न और इंटेलेक्ट के चारों ओर घूमती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एम्पिरिसिज्म, जो नॉलेज सेंसरी एक्सपीरियंस से आती है, ऑब्जर्वेशन से आती है। ठीक है, सेंसरी एक्सपीरियंस जो हम सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस करते हैं, देखना। ठीक है, कहीं पे आग लग रही है, कहीं पे स्मोक है, धुआं है, तो हमने उसे देखा, उससे जो हमारी नॉलेज आई वो एम्पिरिसिज्म होगी, हमने उसे ऑब्जर्व किया। ठीक है, मैथमेटिक्स है, फिज़िक्स हो गई, यहाँ पे हमारा रीज़न लगता है, हमारा इंटेलेक्ट लगता है, तो वो हमारी रैशनलिज्म है। नेक्स्ट आता है प्रमाणास। अब हमारे एपिस्टेमोलॉजी में प्रमाण आते हैं, वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज है। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट था, ये देखो, इंडियन फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी में एपिस्टेमोलॉजी को प्रमाण शास्त्र भी बोला जाता है, जो कि फोकस करता है वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज पे, प्रमाणास पे। अब ये प्रमाणास हमारे होते हैं छः, हाँ, परसेप्शन, इन्फ्रेंस, वर्बल टेस्टिमनी, कंपैरिजन, प्रिजम्पशन, नॉन एप्रीहेंशन। इनका जो संस्कृत टर्म्स हैं वो हैं परसेप्शन, फर्स्ट है हमारी प्रत्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अनुमान, इन्फ्रेंस को अनुमान भी बोलते हैं। वर्बल टेस्टिमनी, शब्द, ठीक है। देन आता है हमारा उपमान, NAN, ठीक है। प्रिजम्पशन, अर्थापत्ति, नॉन एप्रीहेंशन, अनुपलब्धि। ठीक है, ये हमारे 6 प्रमाणास हैं।
हम जब इंडियन फ़िलासफ़ी कवर करेंगे तो उसमें हर फ़िलासफ़र अपने अपने प्रमाण एक्सेप्ट करता है वो कितने हैं। जैसे चारवाक है, चारवाक सिर्फ प्रत्यक्ष को मानता है, अनुमान को रिजेक्ट करता है क्योंकि व्याप्ति इस्टेब्लिश नहीं हो सकती। रिलेशनशिप, व्याप्ति मीन्स रिलेशनशिप किसी भी दो चीज़ों का, जैसे फायर स्मोक हो गया, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है फ़िलासफ़ी में, ठीक है। शब्द जो टेक्स्ट हो गए, हमारे स्क्रिप्चर्स हो गए, उपमान, अनुमान, ये कंपैरिजन करना, अर्थापत्ति मीनिंग जनरेट करना, अनुपलब्धि हो गया, नॉन एग्जिस्टेंस। पर प्रत्यक्ष प्रमाण होता है जो नॉलेज हमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस से मिलती है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस से मिलती है थ्रू सेंसेस। जैसा हमने देखा हमें वैसा प्रतीत हो गया, वो हमारी नॉलेज में आ गया, वो परसेप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है अनुमान। अनुमान है हमारा लॉजिकल कॉन्क्लूजन, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे धुआं है, जैसे धुआं और आग के बता देती हूँ मैं, हिंदी में बोलते हैं क्योंकि अगर हम हिंदी पढ़े तो इंग्लिश पढ़े सेम चीज़ है। पर्वत पर धुआं है मीन्स वहाँ पर आग है। अगर हमें पर्वत पर धुआं दिख रहा है तो हमने अनुमान लगा लिया, ये हमने इन्फ्रेंस किया, अनुमान लगा लिया कि धुआं है तो आग है, क्योंकि ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ आग होती है, ठीक है। तो धुआं देखने से हमने आग का अनुमान लगाया, ये हमारा इन्फ्रेंस हो गया। थर्ड है शब्द, जो कि है जो नॉलेज हमें टेक्स्ट, स्क्रिप्चर्स और टीचर की गाइडेंस से मिलती है, वो शब्द होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंपैरिजन, किसी भी एक चीज़ का कंपैरिजन दूसरे से करना, एनालॉजी से समझना, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, जगह ही नहीं है, एक मिनट। ठीक है। अनुमान है एनालॉजी, जैसे हम रीजनिंग में करते हैं ना, जैसे ये है रीजनिंग में हमारा, ठीक है। तो इसका इससे जो संबंध है वही इसका इससे संबंध है, सेम चीज़ अप्लाई होती है उपमान में। कंपैरिजन, जो एक चीज़ का कंपैरिजन हम दूसरी चीज़ से करते हैं उसे हम उपमान बोलते हैं। अर्थापत्ति हो गया हमारा, मैं सिर्फ कर देती हूँ, एक मिनट, ठीक है। अर्थापत्ति है मीन्स मीनिंग जनरेट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल टू जनरेट मीनिंग, अर्थ निकालना, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल देवदत्त, देवदत्त का एग्ज़ाम्पल हमारी बुक्स में भी देखने को मिलेगा, वही मैं बता देती हूँ। देवदत्त, देवदत्त इज़ फैट, यहाँ पे लिख दूँ, देवदत्त इज़ फैट, ठीक है। फर्स्ट ये हो गया, एग्जाम्पल एक ही है बट उसके पॉइंट है। देवदत्त इज़ फैट, ही डज नॉट ईट ड्यूरिंग द डे, ईट ड्यूरिंग द डे, ठीक है। सो इसका कंक्लूजन क्या निकल के आया है, ये हमारा एग्जाम्पल है जिसमें दो स्टेटमेंट हैं और एक कंक्लूजन है। कंक्लूजन हमारा आया कि ही मस्ट बी ईटिंग एट नाइट, ठीक है। देवदत्त मोटा है, वो दिन में नहीं खाता, ये दो स्टेटमेंट हमारे पास हैं। सो इससे हमने क्या मीनिंग जनरेट किया, क्या अर्थ निकाला, क्या अर्थ की उत्पत्ति करी कि वो दिन में नहीं खाता, इसका मतलब वो रात में खाता है। तो ये हमारा अर्थापत्ति होगी, ये नॉलेज जो है हमारी अर्थापत्ति कहलाती है। अब बात करते हैं अनुपलब्धि की। अनुपलब्धि मीन्स नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ, ठीक है, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स नॉलेज कम फ्रॉम नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो नॉलेज
जो नॉलेज हमारी नॉन एग्जिस्टेंस, किसी भी ऑब्जेक्ट के नॉन एग्जिस्टेंस से आती है वो अनुपलब्धि होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल टेबल है, ठीक है, इस पे एक पोट रखा है, ऐसे बना देते हैं हम, इसमें फ्लावर्स लगा देते हैं। मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है तो जज मत करना, ठीक है, ठीक है। ये एक टेबल है, इस पर पोट रखा है, बट इस पोट को टेम्परेरी रिमूव कर दिया जाता है टेबल से, ठीक है। अब पहले तो पोट था बट अब नहीं है, तो जो इसका नॉन एग्जिस्टेंस हमें दिख रहा है कि टेम्परेरी हटा दिया है, बट उसका वहाँ ना होना, वो जो नॉलेज हमें मिल रही है वो है अनुपलब्धि, ठीक है। ये हमारे 6 प्रमाण हैं। हर फिलोसफर अपने अपने प्रमाण मानते हैं। कोई जैसे मैंने बताया, चारवाक प्रत्यक्ष मानता है, ठीक है। बुद्धिज़्म प्रत्यक्ष अनुमान मानता है, जैनिज़्म प्रत्यक्ष अनुमान शब्द मानता है, न्याय प्रत्यक्ष अनुमान वैशेषिका 4 शुरू के 4, वेदांता है जो वो सारे पूरे 6 के 6 प्रमाणस ने एक्सेप्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, डेट इज़ मेटाफिजिक्स। एपिस्टेमोलॉजी हमने कवर कर लिया, अब बात आती है मेटाफिजिक्स की, ठीक है। मेटाफिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी जो एक्सप्लोर करती है फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी को। जैसा मैंने बताया कौन सी एंटिटीज़ एग्जिस्ट करती है, उनका क्या नेचर है, और आस्किंग द डीपेस्ट क्वेश्चन, एग्जिस्टेंस के बारे में डीपेस्ट क्वेश्चन पूछना, उनकी बीइंग और यूनिवर्स, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स इज़ लाइक द बैक स्टेज ऑफ फिलॉसफी जो पूछती है व्हाट्स रियली गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन ऑफ लाइफ, थॉट एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। के अंदर 2 कंपोनेंट्स हैं, बॉडी एंड सोल, ठीक है। चारवाक सिर्फ बॉडी को एक्सेप्ट करता है, सोल को रिजेक्ट करता है, ठीक है। जैनिज़्म सोल को एक्सेप्ट करता है बिकॉज वो छोटी में छोटी जीवा, बड़ी में बड़ी जीवा, जीवा मीन्स सोल मानता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 4 फैक्टर्स ऑफ नॉलेज। अब 4 फैक्टर्स क्या हमारे नॉलेज के? पहला है प्रमाता, दूसरा है प्रमेय, तीसरा है प्रमाण, चौथा है प्रमा। प्रमा यहाँ पे भी है, ठीक है। प्रमा होता है ट्रू नॉलेज और अप्रमा है फॉल्स नॉलेज। ट्रुथ है जो ज्ञान सही है, जो ज्ञान गलत है, फॉल्स है, एरर है, संशय है, डाउट है, वो अप्रमा है, ठीक है। प्रमाता की बात करें, सब्जेक्ट जो जानता है, हु नोज, सब्जेक्ट हु नोज, लाइक अ स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट। प्रमाता, स्टूडेंट को हम प्रमाता बोलेंगे जो जानने वाला है, जो जानता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, क्या जान रहा है, प्रमेय। प्रमेय कैसे बोलेंगे? ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, वो क्या जान रहा है। स्टूडेंट है, स्टूडेंट प्रमाता हो गया। प्रमेय क्या जान रहा है, क्या ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है। प्रमाणा मीन्स ऑफ नॉलेज, किस प्रमाण से हम जान रहे हैं, जो हमने प्रमाण पढ़े 6 पीछे, उनमें से किस प्रमाण से वो उस नॉलेज को प्राप्त कर रहे हैं। और प्रमा, उसका क्या रिजल्ट निकल के आया है, ठीक है। ये हमारे 4 फैक्टर ऑफ नॉलेज हैं। नेक्स्ट आता है कोर थीम्स, ठीक है। हमारी 4 कोर थीम्स है जो इंडियन फिलोसफी पे बेस्ड है। धर्म, पहला है धर्म, ड्यूटी, एथिक्स, हमारा धर्म क्या है, हमारा राइट कंडक्ट क्या है, हमारी ड्यूटीज़ क्या है, हमें कैसे सोसाइटी में रहना चाहिए, ये सब धर्म के अंडर आता है। जो द मॉरल ऑर्डर दैट गवर्न्स इंडिविजुअल एंड सोसाइटल कंडक्ट, एक मॉरल ऑर्डर है जो गवर्न करता है इंडिविजुअल को और सोसाइटल कंडक्ट को, जैसे सत्य की राह पे चलना, ठीक है, नॉन वायलेंस, दूसरों की मदद करना, ठीक है, किसी को इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हार्म नहीं करना, ये सब हमारा धर्म है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कर्म, एक्शंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, द प्रिंसिपल दैट एवरी एक्शन हैज़ अ रिपल इफेक्ट ऑन वंस फ्यूचर, मीन्स हर एक एक्शन का कॉन्सिक्वेंस ज़रूर होता है, आगे जाके हमें ज़रूर मिलता है। अगर हम आज अच्छे कर्म करेंगे तो हमें उसका अच्छा ही फल मिलेगा, ठीक है। ये हमारा कर्म हो गया। बट ये कलयुग है, सो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। आप अच्छा कर लो तो भी बुरा ही होना है, तो कुछ नहीं कह सकते आज के टाइम में। ये जो कर्म की बात मैं कर रही हूँ, ये पहले के टाइम का है। नेक्स्ट आता है हमारा मोक्ष,
लिबरेशन, द अल्टीमेट गोल ऑफ फ्रीइंग वन सेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ संसारा। मोक्ष का अल्टीमेट गोल यही होता है कि अपने आप को बर्थ और डेथ की साइकिल से, इस रीबर्थ की साइकिल से फ्री कर लेना और अपनी सोल को ब्रह्मा से कनेक्ट कर लेना, दैट इज़ लिबरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आत्मा ब्रह्मा, द एक्सप्लोरेशन ऑफ सेल्फ एंड इट्स यूनिटी विद द अल्टीमेट रियलिटी। जो मैंने बताया कि अपनी सेल्फ को, अपनी आत्मा को, अपनी सोल को और उसकी यूनिटी को ब्रह्मा से कनेक्ट करना, एक्सप्लोर करना, यही आत्मा और ब्रह्मा है। नेक्स्ट आते हैं स्कूल ऑफ थॉट, आस्तिक एंड नास्तिक। वैसे तो मैंने आस्तिक और नास्तिक जब सिलेबस कवर कराया तभी बता दिया था कि कौन से स्कूल आस्तिक है, कौन से नास्तिक है। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं। आस्तिक ऑर्थोडॉक्स और नास्तिक हेटेरोडॉक्स। आस्तिक वो होते हैं जो वेदास में बिलीव करते हैं, वेदास की अथॉरिटीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, वेदास को एक्सेप्ट करते हैं। नास्तिक जो वेदास में बिलीव नहीं करते, उनकी अथॉरिटीज़ को रिजेक्ट करते हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, इसमें इंक्लूड होते हैं न्याय, जिसको लॉजिक बोलते हैं, वैशेषिका, एटमिज्म फिलॉसफी है इनकी। ठीक है, सांख्य, डुअलिज्म फिलॉसफी दी है इन्होंने, योगा, डिसिप्लिन, मीमांसा, रिचुअल इंटरप्रिटेशन, वेदांता, स्पिरिचुअल मोनिज्म। नास्तिक के अंदर आते हैं चारवाक, मेटेरियलिज्म फिलॉसफी होती है जो इस नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म, इसके अंदर 3 ही है सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फाउंडर्स। अब एक बार हम इनके फाउंडर्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है, एक बार जस्ट अ मिनट, मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, ये सही नहीं है ना। यहाँ पे मैं नास्तिक के फाउंडर्स लिख दूंगी। ठीक है, यहाँ पे आस्तिक के। पहला है हमारा चारवाक। चारवाक के फाउंडर हैं बृहस्पति। ठीक है, सेकंड है इसमें हमारे जैनिज्म, इसके फाउंडर है महावीर। थर्ड है हमारा बुद्धिज़्म, इसके फाउंडर है हमारे गौतम बुद्ध। ठीक है, यहाँ पे आते हैं बाकी के 6, टोटल 9 फिलोसफर्स हैं इंडियन फिलोसफी में हमारे। ठीक है, जो हमारे सिलेबस में आते हैं। इसमें पहला आता है हमारा सांख्य, एम ही लिखा जाता है इसमें ज़्यादातर। ठीक है, सो देख लेना एक बार। इसमें आता है हमारा कपिल, इसके फाउंडर है कपिला। ठीक है, सेकंड है योग, इसके फाउंडर है पतंजलि। थर्ड है हमारा न्याय, एक मिनट, इसके फाउंडर हैं गौतम। बुद्धिज़्म में गौतम बुद्ध है और इसमें सिर्फ गौतम, मतलब नाम बता रही हूँ मैं, कहीं कंफ्यूज हो जाओ, गौतम इसका भी इसका भी, इसमें गौतम बुद्ध है और ये गौतम है। ठीक है, फोर्थ है हमारा वैशेषिका, ये है, इसके फाउंडर है कनाद। ठीक है, नेक्स्ट है फिर फिफ्थ मीमांसा। मीमांसा 2 हैं, उत्तर मीमांसा एंड पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा हमारी के फाउंडर जेमिनी हैं। एक मिनट, ठीक है, और उत्तर मीमांसा को वेदांत बोलते हैं। वेदांत है, वेदांता मीन्स एंड ऑफ वेदा। ठीक है, वेदांता 6th हमारा वेदांता है, जो कि जैसे मैंने बताया था फर्दर डिवाइडेड है 5 फिलोसफर्स में। इसके मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। पहला अद्वैतवाद, इसके हैं शंकरा फाउंडर है, शंकरा लिख लो या शंकरा ऐसे लिख लो,
स्पेलिंग ऐसे सही होनी चाहिए ना, शंकरा, ठीक है, शंकराचार्य, पूरा नाम इनका शंकराचार्य है, ठीक है। दूसरा है विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट, मैं पूरा नेम नहीं लिख रही फिलॉसफी का, क्योंकि विशिष्ट अद्वैत, क्योंकि फिर जब हम फिलॉसफी पढ़ेंगे तब मैं पूरा प्रॉपर नेम बताऊंगी, शॉर्ट में लिख दे रामानुजा, एक मिनट, रामानुजाचार्य, ठीक है। थर्ड है हमारे द्वैताद्वैत, एक मिनट, क्या हो जाता है ये, द्वैत, ठीक है। इसके फाउंडर है निम्बार्काचार्य, फोर्थ है हमारा द्वैतवाद, ठीक है। इसके फाउंडर हमारे माधवाचार्य, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, चार्य नहीं लिख रही पूरा। नेक्स्ट है हमारा, या एक मिनट, लास्ट है हमारा शुद्ध अद्वैत, इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, शुद्ध अद्वैत, ठीक है। इसके फाउंडर है हमारे वल्लभा। ये हमारे टोटल 9 फिलोसफर हैं और उनके फाउंडर्स के नेम, ठीक है। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर वैदिक और उपनिषद से, ठीक है। आज की क्लास की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक फिलॉसफी पाठशाला मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जल्दी से जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और मेरी वीडियोस की टाइमिंग मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगी कि ऑल्टरनेट डेज़ में आएंगी मेरी वीडियोस, ठीक है। सो अपडेट रहने के लिए और क्लास मिस ना हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चैनल को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना, प्लस अपने फिलॉसफी मेट्स के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। सो